नमस्कार सभी को। मैं प्रतीक कथोरिया, ई बायोटेक यूनाइटेड प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द पार्टिसिपेट्स हमारी मास्टर क्लास के डे 2 में। मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी का वीडियो ऑफ है, तो सबसे पहले अपने वीडियो को ऑन करें और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट को लेकर आए। एवरीवन जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करें। मैं देख पा रहा हूँ सबका वीडियो ऑफ है, सभी का वीडियो ऑफ है, तो प्लीज सबसे पहले अपने वीडियो को ऑन करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एवरीवन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। देखो, वीडियो ऑन करने का मतलब मैं समझ पाता हूँ कि हाँ यार ये बंदा जाग गया। मतलब मुझे फील हो रहा होगा कि यार ये सो रहा लगता है ना। क्योंकि जूम का ही बहुत बड़ा खासियत है, आपको पता है कि आप जूम को ऑन करो, साइड में फोन रखो और मस्त अपनी नींद को पूरा करो। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप सो रहे हो या सुन रहे हो। सो ग्रेट। कुछ लोगों ने वीडियो को ऑन किया, अपने चेहरे मुस्कुराहट देख के आए, जबरदस्त, ग्रेट, यही चाहिए। तो अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कल कल आपने हमारा फर्स्ट डे अटेंड किया मास्टर क्लास का, जहां पे हमारी कंपनी के जो एजुकेशन डायरेक्टर हैं मिस्टर अनिल जैन, उन्होंने आपको काफी सारी नॉलेज प्रोवाइड करी प्रोडक्ट के ऊपर। आज डे 2, आज वो आपको इसको लेकर और एक नेक्स्ट लेवल नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं। देखिए, हम ये मॉर्निंग सेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये क्यों रन करते हैं, इसका एक रीजन है। वो रीजन है कि आप लोग बंधे रहें, आप लोग वो माहौल में रहें। क्योंकि जब तक हम एक ऑरे में और एक माहौल में रहते हैं, तब तक हमारा माइंड प्रोडक्टिविटी क्रिएट करता है। पर जब वो माहौल, वो ऑरा हमारा खत्म होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट माइंड की प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम मास्टर क्लास, बूट कैंप, ट्रेनिंग प्रोग्राम ये करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी करते रहो कि वो ऑरा आपका बना रहे, कि माइंड प्रोडक्टिविटी क्रिएट करे। अगर वो ऑरा बनना बंद हुआ तो माइंड की प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी और आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाओगे। और यही सोच के साथ शुरुआत की जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, कल से हमारा बूट कैंप 9.5 की शुरुआत होने जा रही है। यस, बूट कैंप 9.5 जो कि शुरू होने जा रहा है कल से 5 नवंबर से। और इस बूट कैंप में जब रन होगा तो कोई भी मॉर्निंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी भी टीम का रन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बूट कैंप ही चलेगा। तो अपनी पूरी टीम को बोलो, आज का पूरा टाइम है उनके पास, कि अपनी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी ना रोके, अपनी रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट करे और आज ही आज में करे। बहुत एक छोटा सा अमाउंट पे करना है आपको, पर वो एक छोटे से अमाउंट 300 रुपए में आपको वो नॉलेज, वो गाइडेंस और वो माहौल मिलता है जो आपको प्रोडक्टिविटी क्रिएट करने में हेल्प करता है, आपको उस ऑरे में बांधे रखता है। तो कल से हमारा बूट कैंप 9.5 शुरू हो रहा है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल भी मत चूकिएगा। बिल्कुल आज ही रजिस्ट्रेशन करो और अपनी पूरी टीम को कहो कि आज ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करे। तो चलिए आज डे 2 की शुरुआत करते हैं। डे 2 हमारा बायो मैग्नेटिज्म के ऊपर। अब बायो मैग्नेटिज्म क्यों और बायो मैग्नेटिज्म क्या? ई बायोड्रीम कंपनी जिसकी शुरुआत हुई बायो मैग्नेटिज्म के ऊपर, एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे इंडिया को रिफ्रेश किया। नॉलेज किस चीज की नॉलेज क्यों? बायोमैग्नेटिक नॉलेज को रिफ्रेश किया पूरे हिंदुस्तान की नॉलेज को रिफ्रेश किया बायोमैग्नेटिज्म के बारे में। अदरवाइज उससे पहले मैं ये मानता हूं कि 90% 99% लोगों के बारे में पता ही नहीं था। पर ई बायोड्रीम ने उसको रिफ्रेश किया, लोगों को बताया मैग्नेटिज्म के बारे में कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, कैसे वो हेल्प करता है बॉडी में, और आज लाखों लोगों तक अच्छी हेल्प पहुंचाई सिर्फ और सिर्फ बायो मैग्नेटिज्म के साथ। तो आज उससे क्या आपको नॉलेज दी जाएगी, और वो नॉलेज देने और कोई नहीं, वही जिनको आपने कल सुना, और आज वो एक लेवल और ऊपर आपको यहाँ पे नॉलेज देने आ रहे हैं। सो आई बिलीव, बी सीरियस एंड बी फोकस फॉर नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स। अगले 40 से 45 मिनट फोकसली और सीरियसली उनको सुनिए, समझिए, हो सके तो नोट्स बनाइए और एक बार अपने व्हाट्सएप पे जाके अपनी टीम को रिमाइंडर दे दो कि जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि मास्टर क्लास की शुरुआत हो चुकी है।
चलिए, आप सबकी वार्म वेलकम, एक्साइटमेंट और जोश के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में द एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ ई बायोटोरियम ई ग्रोथ अकेडमी, मिस्टर अनिल जैन सर. सो अनिल सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू on behalf of all the participants who are here and ready to take maximum knowledge from you. Welcome, sir. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनिल जैन आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं. साथ ही साथ में दोस्तों कहूंगा, अभी भी कुछ समय जब शुरुआत का होता है तो बस 2-4-5 मिनट ऐसे होते हैं जहां पर आप अपनी टीम के लोग, आपके कलीग्स, आपके बडीज, उन्हें आप कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि आ जाओ भैया, सुबह हो गई है, जागो जागो सुबह हो गई. और एक और नई जिंदगी आपको जिंदगी में देने के लिए आपके सभी शुभ चिंतक, आपके भगवान, ईश्वर, देवी देवता, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, व्हाटएवर जो भी है, उनको थैंक्स कहिए, धन्यवाद दीजिए और शुरुआत कीजिए आज के एक नए दिन की. सो थैंक यू एंड थैंक यू प्रतीक कि आपने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए दोस्तों, हम ज्यादा समय नहीं निकालेंगे क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है. सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और सब्जेक्ट है मैग्नेटिज्म. राइट, मैग्नेटिज्म के बारे में जो हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे जहन में आती है. कल जहां तक हमने बात किया था कि जो हमारा मैग्नेट है वो कहाँ से आता है और उसके आने की वजह क्या है. राइट, तो इन सब चीजों के पीछे का साइंस तो कल हमने बात किया ही क्या. आज हम इस साइंस के आगे बढ़ेंगे और साइंस के ऊपर बढ़ेंगे कि ये साइंस जो है, ये साइंस का हमारे शरीर से कैसे संबंध है. तो माय डियर फ्रेंड, मुद्दे की बात अगर कहें तो पहली बात आती है कि लोगों को समझना पड़ेगा आपको, तभी आप समझा पाएंगे. लोगों को समझना पड़ेगा आपको, तभी समझा पाएंगे, अन्यथा लोग आपको समझते हुए भी आपको समझ नहीं पाएंगे. आपको समझते हैं लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे जो आप समझाना चाहते हैं. तो ऐसी कंडीशन में जितने भी लोग हैं वो आज डायरी पेन अपने साथ में रख लें. और इससे बहुत मुद्दे की चीज मैं बताऊंगा कि हाउ टू कन्विंस. राइट, कन्विंस, आपसे सामने वाला व्यक्ति किस तरह से कन्विंस होता है. कन्विंस मतलब संतुष्ट होता है. कैसे वो सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है कि हाँ, इन्होंने जो बात कही है वो बात बिल्कुल सही है. जब तक सामने वाला व्यक्ति जो आपके सामने बैठा हुआ है और वो आपकी बात से संतुष्ट नहीं होगा, आप कितना भी जोर लगा लो, कितनी बड़ी बड़ी बात कर लो, कितने भी ऑफर दे दो, कितना भी कुछ कहो, वो आपसे सहमत नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा. तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है उसके जहन में, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में एक बात को बिठाना है और वो ये बिठाना है कि अगर ये प्रोडक्ट आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है. पॉइंट लिख लो, इसी के ऊपर पूरा फोकस करना है. किसके ऊपर फोकस करना है? उसको ये एहसास दिलाना है कि अगर ये प्रोडक्ट आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है. क्लियर? ये कामयाब हो गए उसको ये समझाने में कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी जरूरत है. उसको जरूरत, उसकी नीड आपने महसूस करा दिया तो व्यक्ति ये प्रोडक्ट आपसे जरूर लेगा. तो चलिए हम आपको मुद्दे की बात करेंगे कि वो प्रोडक्ट लेगा तो सही, लेकिन क्यों ले, इसके लिए हम मुद्दे की कुछ कुछ बातें करेंगे. दोस्तों, अभी आपने जो देखा था, सुना था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है. ये 5 तत्वों के शरीर के लिए हम साइंस की बात खत्म किए थे, साइंस से ही फिर शुरू करेंगे. आपको पता है कि हमारा साइंस क्या कहता है हमारी लाइफ के बारे में? आज के समय ही हमारा जो शरीर है ये 120 साल तक जिंदा रहने के लिए बना है. नोट करो, जब भी किसी को बात करो, बात में पहले लॉजिक डालो और लॉजिक के सामने कुछ फैक्ट रखो और फैक्ट रखने के बाद में उस फैक्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दो. पॉइंट को नोट करना, पहले क्या रखो? लॉजिक बताओ, फिर उसके ऊपर फैक्ट रखो और फैक्ट के ऊपर आप उसको एग्जांपल दो. फटाफट पॉइंट नोट कर लो तीनों. कई बार क्या होता है, आप जो कह रहे हैं वो लॉजिकली ठीक नहीं होता है. और लॉजिकली ठीक नहीं होता है क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज कमजोर है. फिर नॉलेज कमजोर है तो उसको फिर आप फैक्ट देते हो. लॉजिक, फैक्ट,
फिर उसके ऊपर कुछ 2-4 एग्जाम्पल दोगे, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपकी बात से कन्विंस हो जाएगा। वो कहेगा हाँ अनिल तुम सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है। तो अब आपको जो मैं बता रहा हूं उस पॉइंट को नोट करेंगे कि हमारा शरीर आज के हिसाब से, साइंस के हिसाब से 120 साल तक जिंदा रहने के लिए बना है। ये एवरेज टाइम बता रहा हूं मैं आपको, राइट। अब वो कहे 120 साल तक हम जिंदा रह सकते हैं, बोली यस। लेकिन आपको पता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको चाहिए शुद्ध हवा, आपको चाहिए शुद्ध पानी, आपको चाहिए शुद्ध सूरज की वो किरणें जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, आपको चाहिए शुद्ध सात्विक खाना, मतलब ऐसे न्यूट्रिशंस, ऐसे प्रोटीन, मिनरल, विटामिन आपको खाने हैं जो आपके शरीर की जरूरत है, आपकी जरूरत नहीं, आपके शरीर की जरूरत है। और उसके बाद में चाहिए आपको अर्थ का तत्व, पृथ्वी तत्व, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा पार्ट है। उसके बिना हमारे शरीर की कल्पना सिर्फ कल्पना है, वास्तविकता नहीं। नहीं, अब ये पांचों चीजों में आपने उसको ये बता दिया, अगर ये पांचों चीजें समान रूप से अगर आपके शरीर को मिलती रहेगी तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, आपका शरीर बीमार नहीं होगा और आप 120 साल तक सेहतमंद रहेंगे। तो उसी से पूछना, क्या हमको आज शुद्ध पानी मिल रहा है? आपसे पूछता हूं, क्या आप जिस शहर में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहां शुद्ध पानी मिल रहा है? तो मैक्सिमम 99.99% कहेंगे नो। अब कुछ लोग कहेंगे साहब हमारे पास तो आरओ लगा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे हमारे पास में बहुत सारी सिस्टम है, हमारे पास तो पानी डायरेक्ट गंगा जल की तरह सीधा सीधा गंगोत्री से आता है। बहुत सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं। आपने कुछ कहा, आपको हराने के लिए कुछ भी बातें फेंकेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। बाकी प्रैक्टिकल बात तो यही है कि हमें आज की तारीख में शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। हम जो पानी पी रहे हैं बोतलों का, वो भी ठीक नहीं है। वो भी साइंस ने प्रूफ किया हुआ है कि अगर आप लाइफ टाइम अगर ये शुद्ध पानी की जगह इस पानी को पिएंगे तो इस पानी से भी भयानक तरह की बीमारियां हो सकती हैं, राइट। दूसरी बात, क्या आप शुद्ध खाना खा रहे हैं? क्या आपको पता है आपके घर में जो सब्जी आ रही है उसपे कितना केमिकल छिड़का हुआ है? आप जो फूड ले रहे हैं उसमें कितनी सारी समस्याएं हैं? तो कहेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज की तारीख में कुछ भी शुद्ध नहीं है। हम जो भी चीजें खा रहे हैं वो सिर्फ इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीजें खा रहे हैं। कुदरत की बनाई हुई चीजों को हम अवॉइड कर देते हैं। अच्छा चलो, कुदरत ने क्या बनाया और इंसान ने क्या बनाया? इंसान ने जो चीजें बनाई हैं वो सारी की सारी चीजें, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, बहुत सारे आपके बाजार में मिलने वाले फास्ट फूड, ये सारे किसने बनाए? इंसान ने बनाए। अब कुदरत ने क्या बनाया है? कुदरत ने बनाया सेब फल, आपका बनाना, आपका मैंगो, चीकू, काजू, समझ रहे ना, बादाम, ये जो सब किसने बनाया? ये कुदरत ने बनाया। अब कुदरत वर्सेस इंसान, जब इन दोनों चीजों के अंदर आप ज्यादातर इंसान की बनी हुई चीजों को खा रहे हैं और कुदरत की चीजों को कभी कभी सेवन कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम भाग रहे हैं दुनिया के एडवांस नेचर की तरफ, लेकिन भागते भागते हम बहुत जल्दी अपने आप को कम कर लेंगे। तो इस तरह से जब आप सामने वाले इंसान से बात करेंगे तो वो कहेगा हाँ नहीं, शुद्ध नहीं मिल रहा है। इवन आप देखेंगे घर में जो सब्जियां आती हैं, आज की तारीख में उन सब्जियों के अंदर भी जहर खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सब्जियां उगाने के लिए जो किसान है बहुत सारे केमिकल, फर्टिलाइजर, ना जाने कितने कितने तरह के बहुत सारे उसके अंदर छिड़काव करता है। और ये जो छिड़काव होते हैं यही वास्तविकता में उसके ऊपर डाला है, कल को वो जो बड़ा होगा तो उसी के अंश अंदर जाते हैं और वही चीज की वजह से हम खा रहे हैं, जो आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी के रूप में बाहर आएगा, राइट। और खाने के पीछे और लाइफ स्टाइल की वजह से WHO ने घोषणा किया। WHO ने एक घोषणा की थी बहुत टाइम पहले, और वो घोषणा जो घोषणा की थी बहुत पहले, वो किया था कि हिंदुस्तान जो है कैपिटल बन जाएगी आने वाले टाइम में डायबिटीज की। तो आप विश्वास मानते हैं कि आज की तारीख में सामान्य से व्यक्ति को भी डायबिटीज हो रही है, जिसके ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं उसको भी डायबिटीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसका रहन सहन, खान पान सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। दूसरी बात, अब WHO ने एक और घोषणा की है, और वो घोषणा है कि आने वाले 2030 के बाद 2050 तक
हिंदुस्तान एक और नई चीज की कैपिटल बनेगी, और वो कैपिटल बन जाएगी दोस्तों कैंसर की। मतलब हर 5 से 7 लोगों में, हर 10 लोगों के अंदर 2 से 3 लोग कहेंगे आपको कैंसर है, बोले हाँ मुझे कैंसर है। काय का कैंसर है, ऐसे बात करेंगे। अभी तो उसको कैंसर है और साहब ऐसा भी डर है, लेकिन बाद में कैसे कहेंगे अच्छा आपको डायबिटीज है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, दवाई लो अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही लोग कहेंगे अच्छा कैंसर है, तुमको कौन सा कैंसर है, स्किन का कैंसर है, अरे मेरे को ब्लड का कैंसर है, मेरे को लंग्स का कैंसर है। इस तरह से जब बातें चीतें होंगी तो कितना कॉमन बात हो जाएगी, लेकिन ये कॉमन बात नहीं है, ये जानलेवा बातें हैं। इसके लिए अभी से अगर आप सावधान नहीं हुए तो 120 साल तक जिंदा रहने का सपना जो है, ये सपना सिर्फ आपका अपना रह जाएगा, वास्तविकता नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो आपके अपने हैं लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। 120 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं श्रीमान जी? इवन यहाँ पर भी अभी 450 लोग हैं, इन 450 लोगों में भी सब लोगों का जवाब एक ही आएगा, यस। अगर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि यस रहना चाहता हूं, तो आप समझिए ये आपको बाइंग साइन मिल रहा है, मतलब वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है, वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए 50% तैयार है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा रहना चाहता है। तो उन्हीं से पूछो 120 साल तक जिंदा तो रहना चाहते हो, लेकिन कोई रह पाता है? अधिकांश लोगों की एवरेज जो लाइफ है वो 65 टू 70 ईयर्स है। 60 65 70 साल के अंदर आदमी अपने आप को छोड़ के जा रहा है, अपने शरीर को छोड़ के जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ख्याल नहीं रख रहा है। तो इस ख्याल ना रखने की वजह से उस व्यक्ति की ये दुर्दशा हो गई है। आज आपका मकान नुकसान में हो जाता है, आपका पैसा नुकसान में हो जाता है, दुनियादारी नुकसान हो जाती है। सब चीज को रिकवर कर सकते हैं श्रीमान जी आप, लेकिन एक चीज को रिकवर नहीं कर सकते। अगर ये शरीर आपका गया तो ये शरीर जिंदगी में आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा। जब उसको ये लगता है कि हाँ बात तो सही कह रहा है, अब क्या किया जाए? आपने भूमिका बना दिया, आपने बेस तैयार कर दिया, अब वो तैयार है आपकी आगे की स्टेप की बातें सुनने के लिए। इन सब के पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया, हवा बता दिया, पानी बता दिया। हवा प्रदूषित हो चुकी है, पानी खराब हो चुका है, खाना खराब हो चुका है, सूरज की किरणें जो हमें चाहिए वो हमें मिलती नहीं है। और मैं पीपीटी के माध्यम से आपको बताता हूँ। पीपीटी के माध्यम से आप देखेंगे तो यही जो बातें मैंने बताई, क्यों? क्योंकि हमने इन सब से दूरियां बना ली हैं। क्या वास्तविकता में शुद्ध जल नहीं है? बोले हाँ। कहां पर है? गंगोत्री पे जाओ, वहां पर रहो, वहां पे वहां का पानी पियो। यस। उसके बाद में फिर बात आती है कि आपको शुद्ध खाना है? बोले हाँ। कहाँ है? फलों के अंदर। फल कौन से? जो नेचुरल कुदरत के द्वारा निकलते हैं, और ऐसे फल जो हाँ अपने आप निकलते हैं। आज जाओ कई सारे जंगलों के अंदर फल लगे हुए हैं, ना वहाँ किसान है, ना व्यक्ति है, ना व्यक्ति की परछाई है, लेकिन वहाँ फल है, और वो फल खा रहे हैं जानवर। वो फल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक निकलती हैं, तो वो वहां पर नेचुरल उनका सेवन कर रहे हैं, और वो हेल्दी रहते हैं, मस्त रहते हैं। कभी देखा किसी जानवर को डॉक्टर के पास जाते हुए? बोले नहीं। इंसान ही है जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान ही है जो सब कुछ खाता है। जानवर को कभी खाते हुए देखा? कभी कोई जानवर देखा कि वो बंदर पहुंच गए हैं पिज्जा हट के ऊपर, मैकडोनल्ड के वहां पर लाइन लगा के बैठे हुए, बोले साहब लाओ पिज्जा दो मुझे? नहीं, उन्हें नहीं चाहिए, कोई जरूरत। तो माय डियर फ्रेंड, ये चीज उसके समझ में आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं कि अब इसकी तीसरी बात है सूरज की किरण है। आप उठते कितने बजे हो? आपसे ही पूछ रहा हूं, आप उठते कितने बजे हो? तो आप कहेंगे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। माय डियर फ्रेंड, सूरज से जो आकाश तत्व का आपको एनर्जी चाहिए वो ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है, और ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 3:30 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में। उस समय आप उठिए, सूरज को उगता हुआ देखिए, उगता हुआ देखिए, और उसकी धूप के अंदर उस समय आप सूरज के संपर्क में रहें। लेकिन हमने उसके लिए भी तरह तरह की अपने मकान बना लिए हैं, अपनी दुकानें बना ली हैं, अपन उनके अंदर रहते हैं और उठते ही लेट हैं। तो सूरज की किरणें जो 7 बजे के बाद मिलती है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये सब हमारे लिए हानिकारक होती है। ये सब हमारे लिए हानिकारक होती है, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो काम की जो सुबह सुबह की सूरज की किरणें हैं वो सुबह ही काम करती हैं, जिसे कहते हैं फार इंफ्रारेज, वो भी मैं बताने वाला हूँ। और इसके बाद में हम सब लोगों ने पृथ्वी से कनेक्टिविटी काट लिया है। हम लोग पृथ्वी पे नहीं रहते हैं। क्षमा कीजिए, थोड़ा सा कोल्ड है। अब जैसे ही आपने बोला पृथ्वी पर नहीं रहते, वो क्या कहेगा? बेवकूफ है, मैं पृथ्वी पे तो रह रहा हूँ, तुम भी तो पृथ्वी पे हो, कौन सा चांद पे हो? बोले आपने बिल्कुल सही कहा,
हम पृथ्वी पर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर नहीं रहते हैं। पृथ्वी का मतलब है नेचुरल धरती। नेचुरल धरती जहां पर मिट्टी हो, जहां पर पेड़ उगे हुए हो, छोटी छोटी घास हो, वो नेचुरल। हम लोगों ने क्या कर दिया है, इस पृथ्वी को ढक दिया है। पृथ्वी को ढकते चले जा रहे हैं। किससे ढकते जा रहे हैं? सीमेंट और कंक्रीट से। सीमेंट, कंक्रीट और क्या बोलते हैं उसको, तारकोल से रोड़े बना दी हम लोगों ने रोड़ों के ऊपर। हम आजकल रोड़ों के ऊपर चलते हैं, मकानों के अंदर रहते हैं, तो हमने हमारे पास में हर व्यक्ति ने 3 फीट की दूरी पे लोहा इकट्ठा कर लिया है। और ये जो स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जिसे शेयर कर रहा हूं, मैं दूसरे पे देख रहा हूं, उस पर दिखाई दे रही है। नहीं, सही दिख रही है। थैंक यू, सॉरी, थैंक यू सोनू बाबा। तो ये जो है, हमने हमारे हर 3 फीट की दूरी पर लोहा इकट्ठा किया हुआ है। देखिए, आप जहां पर अभी बैठे हुए हैं, आपके नीचे जो जमीन है, वो जमीन पे टाइल्स लगे हुए हैं, टाइल्स के नीचे लोहे का जाल बिछा हुआ है। आप किसी कॉलम के पास में हैं, कॉलम के अंदर लोहा लगा हुआ है। आपकी जो छत है, छत के अंदर पर लोहा लगा हुआ है। मतलब ओवर इन ऑल आप घर में नहीं रह रहे हैं, आप एक्चुअली में एक लोहे के पिंजरे में रह रहे हैं, जो पूरी तरफ से कवर्ड करके बनाया गया है। और ये जो लोहा है, ये इंसान ने बनाया है। आप फिर से समझिएगा मेरी बात। ये जो लोहा जो घर में इस्तेमाल हो रहा है, ये इंसानों ने बनाया है, कुदरत ने नहीं। कुदरत ने जो आयरन बनाया है, वो हमारे शरीर के अंदर है। हमारे शरीर के अंदर आयरन है, पता है आपको? वो कहेगा कैसे आयरन? नहीं नहीं नहीं, फिर उसे याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा तो था। जब 8वीं 9वीं क्लास के साइंस में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उन्होंने भी पढ़ा था। और जो साइंस के स्टूडेंट है, उन्होंने तो 100% पढ़ा था। हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, राइट? हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, और ब्लड के अंदर, हमारे जो शरीर के ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है, राइट? और उस हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन के अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट है। तो जो हमारे शरीर का जो आयरन है, वो आयरन हमारे लिए, हमारे पृथ्वी के तत्व से कनेक्शन रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और वही हमारे शरीर को अटैक करता है, उसकी वजह से हमारा हार्ट पंपिंग करता है। और जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है, तो हार्ट की पंपिंग होने से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेट होता है। और ये हार्ट जो पंपिंग करता है, हार्ट ब्लड लेता है, और ब्लड लेने के बाद जब उसको एक बार में 70 बार धड़कता है, 1 मिनट के अंदर 70 बार धड़कता है, तो 70 बार धड़कने में तकरीबन 70 से 80 ml ब्लड को लेता है, और वो फेंकता है। जब वो लेता है और फेंकता है, फेंकते समय वो आपका जो ब्लड है, वो लंग्स में जाता है। और लंग्स में जो आपके अंदर ब्लड में आयरन है, वो आयरन क्या करता है, लंग्स बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन ले रहे हैं। आप अभी बात कर रहे हैं, तो भी आपके लंग्स, आपका शरीर ऑक्सीजन ले रहा है। तो वो जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये कंबाइंड मिक्स ऑक्सीजन जाता है, जो बाजार में आपके आसपास में है, जो दिखता नहीं है आपको, वो ऑक्सीजन आपके शरीर में जाता है। उस शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीजें होती हैं। और जब वो लंग्स आपका, हार्ट आपका ब्लड फेंकता है, तो ब्लड जब लंग्स में जाता है, और उधर से आयरन जो है, वो आपका पकड़ता है किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन पकड़ के वापस से आपके हार्ट के दूसरे चैम्बर से वो नीचे लेके जाता है। समझ गए? लेकिन वो कौन सा ले जाता है? प्योर ऑक्सीजन। और दूसरे लंग से वापस से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर फेंक देता है। और ये सांस चलती है। हमने ऑक्सीजन लिया, कंबाइंड मिक्स। अब हमने जब बाहर की तरफ फेंका, तो ये आया कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। जो ओरिजिनल ऑक्सीजन था, वो हमारे हार्ट शरीर ने ले लिया और उसको नीचे लेके भेजा, और ये शरीर के अंदर रोटेट होता है। तो इस सब क्रिया के चलने में, इस पूरी क्रिया को चलने में सबसे ज्यादा कोई मदद करता है, तो वो करती है हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिज्म, हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर, एनर्जी, या फिर मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सब चीजें होती है, और ये कंटिन्यू लगातार चल रही है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोग शरीर को अब पृथ्वी पर चिपकने भी नहीं देते हैं। कभी गलती से थोड़ी मिट्टी भी लग जाती है ना, तो हम उसको झाड़ देते हैं यूं करके, हटा हटा हटा, मिट्टी लगे, साफ करो साफ करो। सॉरी, इवन मिट्टी में चलने का मौका भी मिलता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इतनी मोटे मोटे चप्पल पहनने लगे, चप्पल जूते अच्छे पहनते हैं। उससे भी हम क्या कहते हैं, मिट्टी पे भी चल रहे हैं तो भी जूते चप्पल पहन के चल रहे हैं।
माय डियर फ्रेंड, इससे भी बड़ी समस्या आती है, क्योंकि आपको मालूम है एक्यूपंक्चर नाम सुना है कभी? एक्यूपंक्चर वाले लोग जो हैं, उन लोगों ने ये प्रूफ किया हुआ है, हमारे हाथ की हथेली और हमारे पैर के तलवे, इन सब के अंदर पूरी तरह से देखा जाए तो हमारे शरीर के 78 ऑर्गन्स पार्ट, पॉइंट को लिख लो, हमारे शरीर में 78 ऑर्गन्स पार्ट हैं, और ये जो ऑर्गन पार्ट है ये सारे डायरेक्ट हमारे कनेक्ट में है हाथ की हथेली और पैर के अंदर। हर एक का पॉइंट कहीं ना कहीं अलग अलग होता है। बोलते हैं यहाँ पर हार्ट है, यहाँ पर ब्रेन है, यहाँ पर आपकी किडनी है, यहाँ पर लीवर, ये सब चीजें वो लोग बताते हैं। तो उन पॉइंटों को दबा करके उसका वहां पर पॉइंट दबाने से डायरेक्ट आपके शरीर की उस पॉइंट पर असर करता है, और वो लोग इससे इलाज भी करते हैं। तो अब क्या हुआ समझ गए? पहले हम चलते कैसे थे? पहले हम बंदरों की तरह और जानवरों की तरह चलते थे, 4 पैरों से, राइट। जब इंसान को खाना नहीं मिल पाता था, मतलब उस समय उस जानवरों को खाना नहीं मिलता था, तो वो बहुत दूर दूर तक जाते थे, बहुत दूर दूर तक उन्हें चलना पड़ता था। तो ऐसे चलना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता था। अगर आपको लगता है ऐसे चल के थोड़ा देखना है तो देख लो, थोड़ा सा तकलीफ होगा, राइट। लेकिन फिर उन्होंने जब दूर दूर तक जाते थे तो खड़े होने लगे, खड़े होने लगे, 2 पैर पे चलने लगे, और 2 पैर पे चलते 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 मानव, आदि मानव से मानव बनने के, और अब आज की तारीख में इंसान बन गए। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये सब सिस्टम साइंस है, क्योंकि चलते थे तो हाथ और पांव ये सब की शरीर से पृथ्वी से चिपक के रखता था, और पृथ्वी से चिपक के रहता था तो मैग्नेटिक एनर्जी हमारे शरीर को, सारे ऑर्गन्स पार्ट को डायरेक्ट मिलती थी। इसकी वजह से हमारे सारे शरीर के सारे ऑर्गन्स पार्ट हेल्दी रहते थे, राइट। अच्छा एक बात तो बता दूं, ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, इसमें जब हमने बीच में रुकावट डाल दिया, ये सब इतने बड़ा बना दिया, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा पृथ्वी से संपर्क डायरेक्ट कट गया। पृथ्वी से डायरेक्ट संपर्क कट जाना ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसी समस्या की वजह से माय डियर फ्रेंड, हमें आज की तारीख में हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो गया है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया है? कमजोर हो गया है। क्यों हो गया है? पृथ्वी से कनेक्शन कटने की वजह से। इसी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जब कम होगा तो क्या क्या होगा, हम आगे बात करेंगे। एक तो चीज हो गई, हमने कैसे हम पृथ्वी से दूर हो गए, वो समझ में आ गया? बोलिए यस। देखो आ गया या नहीं आ गया, जल्दी बताओ। पृथ्वी से हम लोग कट चुके हैं, आपको कंफर्म हुआ? यस, बिल्कुल हुआ है, राइट। तो अब पृथ्वी से कनेक्शन कटने के साथ साथ अब बात करते हैं हमारे इस मानव शरीर से पृथ्वी तक से लाभ हानि। ये कैसे होते हैं? जब ऑक्सीजन आपका स्लो हो जाएगा, जब ऑक्सीजन स्लो होगा तो ऑटोमेटिकली आपके ऑक्सीजन जो है, सॉरी, ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाएगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होगा तो आपके शरीर के अंदर ब्लड धीरे धीरे चलेगा, और जब धीरे चलेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो सप्लाई है आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की, वो करता है आपका ब्लड सर्कुलेशन। पॉइंट को नोट करो, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेके जाता कौन है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स हैं, ये तो बात मानते हो, साइंस ने इस चीज को तो प्रूफ किया हुआ है कि बॉडी में हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरा शरीर जो है सेल्स से बना हुआ है, और इन सारे सेल्सों की प्राइमरी खुराक जो है, हमारे सेल्स की प्राइमरी खुराक जो है वो है ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन। पॉइंट को नोट कर लो फटाफट, ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन हमें सबसे पहले चाहिए। अगर मान लीजिए एक बार आप खाना नहीं खाएंगे, चलो खाना तो फिर भी ठीक है, हम सूरज की किरणें नहीं लेंगे, तो बिना सूरज के अंदर आए, बिना सूरज की किरणों को लिए भी आप महीनों महीनों जिंदा रह सकते हैं, सालों साल जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, एकदम मरेंगे नहीं। अगर आप खाना नहीं खाते हैं, बिना खाना खाए भी अगर आप देखेंगे तो आप तकरीबन 20, 21, 22, 25 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इतनी ऑलरेडी फैट, इतनी सारी चीजें हैं, वो शरीर अपनी जरूरत के हिसाब से खाएगा ही खाएगा। तीसरी बात, अगर आप पानी नहीं पिएंगे, ये इंसान को बताना है सामने वाले को, अगर आप पानी नहीं पिएंगे ना तो भी 10 से 15 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। हो गएगा? हाँ बिल्कुल रहते हैं, रह सकते हैं, क्योंकि जैन लोग है ना 10-10, 15-15 दिन के उपवास करते हैं, वो भी निर्जला, निर्जला उपवास बोलते हैं, मतलब पानी भी नहीं पीते वो लोग, एक टाइम भी नहीं पीते। यस, तो इस तरह का भी आयोजन होता है, निर्जला व्रत रखते हैं।
तो वो कहेगा हाँ। लेकिन एक बात बताओ, ऑक्सीजन के बिना कितने टाइम जिंदा रह सकते हैं? वो कहेगा, सोचेगा, उसके जोर डालने दो, उसको पूछो ये सवाल, उससे पूछो, तुम मत बताओ, उससे पूछो, वो कहेगा हाँ पानी के बिना रह सकते हैं, खाने के बिना रह सकते हैं, और रोजा 1 महीने तक रखते हैं। लेकिन रोजा भैया रोज खाते हैं, उसके अंदर मालूम है पर्टिकुलर एक टाइम से एक टाइम तक रोजा रखते हैं, फिर रात को खाते हैं दबा के, रोजा इफ्तार होता है फिर खूब खा लेते हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ जब खाते ही नहीं है, आप समझ रहे ना, ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, सोचो कैसे जीते हैं। ये साइंस है, ये साइंस हमारे शरीर को शुद्ध करने का साइंस है। यस यस माय डियर फ्रेंड। तो हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, और जब प्रैक्टिकल बात करेंगे तो उसको फैक्ट नजर आएगा, उसके अंदर फैक्ट नजर आएगा, तो आपकी बात से कन्विंस होगा, आपकी बात से कन्विंस होगा तो उसके बाद आप जो भी कहेंगे वो उसको समझ में जल्दी आएगा, राइट। तो इसको आपने बता दिया। अब जब रोटेशन धीमे हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो हमारे शरीर के ऑर्गन्स पार्ट की प्राइमरी खुराक क्या है? वो है ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन। अगर 45 सेकंड से 7 सेकंड तक 45 टू 60 सेकेंड्स अगर सामने वाले व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो इंसान तड़फने लगता है। इंसान नहीं तड़पता माय डियर फ्रेंड, उसके जो अंदर सेल्स है ना, सेल्स, वो सेल्स तड़फने लगते हैं। ये सेल्स तड़फ रहे हैं, आप नहीं तड़फ रहे, ये सेल्स तड़फ रहे हैं। जब सेल्स तड़फने लगते हैं तो तड़पते तड़पते वो क्या करते हैं? मर जाते हैं। पॉइंट नोट करना, एक नया पॉइंट, ठीक है, लॉजिकली बट वेरी फैक्ट एंड प्रैक्टिकल। आपके शरीर में कितने प्रकार के सेल्स हैं? जाओ जरा चैट में मुझे बताओ। आपके शरीर में कितने प्रकार के सेल्स हैं? 2 टाइप के सेल्स हैं, एक है रेड ब्लड सेल्स और एक है व्हाइट ब्लड सेल्स। बिल्कुल, यही हमने ज्यादा से ज्यादा सीखा है। सॉरी, आज लिखो, आपका दिमाग घूमना बंद कर देगा, राइट। पृथ्वी भी हो सकता है रुक जाए। हमारे शरीर में 200 तरह के सेल्स हैं। कितने? 200 टाइप ऑफ सेल्स। अब आप समझ गए, 200 तरह के सेल्स हैं। मुझसे पूछो, मैं ज्यादा अब आपको लिस्ट नहीं बता सकता, आप गूगल से पूछो, गूगल बताएगा। हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन्स पार्ट के अलग अलग सेल्स हैं। समझ में आ गया? हमारे बाल के सेल्स अलग है, बाल के सेल्स हार्ट में काम नहीं कर सकते, हार्ट के सेल्स आपके लीवर में काम नहीं कर सकते, लीवर के सेल्स स्किन के लिए काम नहीं कर सकते हैं। और हर एक सेल्स की प्राइमरी खुराक, बेसिक खुराक ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन है, हर सेल्स की। तो जो हमारे शरीर के अंदर ओवरऑल ये नसें में खून बहता है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो नसें हैं वो 72,000 रक्त कोशिकाएं हैं, राइट। ये जो 72,000 रक्त कोशिकाएं हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपने देखा होगा जब कोरोना लगा था तो लॉकडाउन और कोरोना के टाइम पर कोई को आदमी को कुछ भी होता था, डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर क्या देखता था? सबसे पहले क्या देखता था? ऑक्सीजन लेवल चेक करो इसका, बोले इसका ऑक्सीजन लेवल कमजोर है। कमजोर है मतलब इसको बीमारी लगी है, इसके लंग्स ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इसका ब्लड सर्कुलेशन वीक हो गया है, और ब्लड सर्कुलेशन वीक हुआ है तो ऑक्सीजन लेवल अपने आप गारंटेड कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वही लेके जाने वाला है पूरे शरीर में। और ये जो आयरन लेके जाता है, आप देखते ना, ये जो नाड़ियां हम लोग चेक करते हैं, नाड़ी नब्ज आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, ये देखिए, ऐसा पकड़ देते हैं, हाँ आ रही है, नब्ज आ रही है, तो ये नब्ज धड़कती है, और इससे पता चलता है, यहां से वो पता कर लेते हैं कि आपका हार्ट कितनी बार धड़क रहा है। और फिर आजकल तो मशीन लगाने लगे हैं, राइट, और वो ऐसे दिल पे रखते हैं, फिर पीछे रखते हैं, इधर रखते हैं, उधर रखते हैं, मालूम क्या देखते हैं? वो लोग ये चेक करते हैं कि पर्टिकुलर उस एरिया में ऑक्सीजन आपका जा रहा है या नहीं। समझ में आया? अब उन्होंने मालूम पड़ा पीछे रख के देखा, यहाँ पे, यहाँ रख के देखा तो यहाँ भी तो नस है भाई, यहाँ पर है ना बड़ा सेंसिटिव आवाज आती है, बहुत कम आवाज आती है। तो वो आवाज को भी परखने लगते हैं, आवाज को भी परखते हैं, और ये देखते हैं कि हाँ यहाँ ऑक्सीजन जा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जा रहा है। वो कहते हैं साहब हमारा पेट में प्रॉब्लम हो रही है, तो पेट के ऊपर रख के देखते हैं, हाँ 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 ऑक्सीजन जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कम जा रहा है। ऐसी कंडीशन में वो आपको उससे रिलेटेड चीजों को दवाई के रूप में लिख के देते हैं। तो
हमारे शरीर के अंदर इतनी बड़ी नसें हैं, 72,000 रक्त कोशिकाएं हैं। अगर इनकी लंबाई देखी जाए तो 1 लाख किलोमीटर है। मतलब जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, इसको भी 2 बार राउंड करके बांधा जा सकता है। आप इसको गूगल कर लीजिएगा, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स हमारे शरीर में, ये आपको आ जाएगा। अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो समझ में आ गया, हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। अच्छा, जब आप एक्सरसाइज तो क्या करते हैं, आपकी सांस फूल जाती है। सांस फूलती नहीं है, सांस तेजी तेजी से चलती है। हार्ट ज्यादा पंपिंग करने लगता है। हार्ट ज्यादा पंपिंग करता है तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा मात्रा में पहुंचता है। और जब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पहुंचता है तो हमारे सेल्स को, भूखे हैं बेचारे, उनको खाना ज्यादा मिलता है, और वो खाना ज्यादा मिलता है तो वो हेल्दी हो जाते हैं। हेल्दी हो जाते हैं तो वाओ, ग्रेट, वंडरफुल, आपका शरीर मस्त, तंदुरुस्त और बढ़िया रहता है। अब आप समझ में आ गया ये एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। जल्दी से जल्दी चलो, नॉर्मल मत चलो, थोड़ा फास्ट चलो। फास्ट 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 चलो, उससे भी आपकी सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा शरीर के अंदर, आप हेल्दी रहेंगे। इवन हम जो लोग सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं, बाय डिफॉल्ट शरीर आपका अपने आप सांस ले रहा है, आप नहीं ले रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ले रहा है। आपको पता ही नहीं चलता है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, अपने आप चल रहा है। जबकि सांस कैसी लेनी चाहिए, गहरी और लंबी सांस लेनी चाहिए। आप जितनी ज्यादा सांस लेंगे उतने लंग्स आपके पूरे हवा से, मतलब ऑक्सीजन से भरेंगे, भरेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। समझ आ रहे हैं ना, फिर वो छोड़ देते हैं। तो अगर मान लीजिए, एक और साइंस ने प्रूव किया हुआ है, हमारे जीवन काल में, पॉइंट लिख लेना, हमारे जीवन काल में हमारे जो लंग्स हैं ये तकरीबन 600 ml के 2 चैम्बर है, सिलेंडर है, राइट। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो सिलेंडर तो पूरा भर ही नहीं पाता है। तो क्या करते हैं, हमारे पूरे जीवन काल में हम सिर्फ और सिर्फ 30% ही हमारे लंग्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल मोहल्ले में कौन करता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है कि स्मोकर, जो सिगरेट पीता है। लेकिन वो सिगरेट पीता है तो सिगरेट के साथ में इतने सारे निकोटीन उस शरीर के अंदर लंग्स में डालता है, और वो पूरे निकल नहीं पाते हैं, पता है। उसको ऐसा लगता है जिंदगी जी रहा है, जिंदगी जी नहीं रहा है, वो जिंदगी खराब कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, ये समझो, अगर आप में से कोई सिगरेट पीता है तो सावधान, 120 साल तक आपके फंसते भी जिंदा नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो जीने का साधन है, हमारे लंग्स है, हम उसी को कूट कूट के खराब कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो ये लंग्स इस्तेमाल करते हैं, वो सब अंदर सब निकोटिन छोड़ के आता है, तारकुल बन जाता है, एकदम दबाओगे तो सब तारकुल निकलता है। मैंने तो देखा है, मेरे एक बहुत अच्छे तो संपर्क में व्यक्ति विशेष थे, और एक सिगरेट बीड़ी खत्म होती थी, 5 मिनट बाद दूसरी बीड़ी जला लेते थे। अरे यार छोड़ो ना, जिंदगी जीने को मिली है, बर्बाद क्यों करते हो। ये जब चीजें आप अपने से लोगों को बताओगे, समझाओगे, तो उसको कहेगा यार ये आदमी बात तो सही कह रहा है। और बात सही कहने के बाद अगली बात कहोगे तो भी सही होगी। 100 सही में से एक, 100 सही बोलते हो, उसमें से एक कोई चीज ऐसी भी बोल देते हो जो ऊंची नीची होती है, वो भी एक्सेप्टेड हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम 120 साल तक जिंदा रहना है और क्या करना है। तो लंग्स के अंदर सांस लो, और मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ। जिस व्यक्ति को मैं एड्रेस दिया है, आपने जिस व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट दिया है, उस व्यक्ति को ये चीज बताने के बाद छोटा सा एग्जांपल और उसको एक्सरसाइज बता देना, मां कसम वो व्यक्ति इतनी जल्दी रिकवर करेगा अपने आप को कि आप पूछ नहीं सकते। चलो मैं टिप्स देता हूँ। पहली टिप्स कहना, लंबी सांस लो। सांस लिया, उसके बाद थोड़ी देर के होल्ड करो। मैं कहूंगा इसको 7 गिनती आती है ना, 1 2 3 4 5 6 7, सांस लो, राइट। मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग सांस लीजिएगा। अभी कोई दूसरे काम तो नहीं कर रहे हो ना, अगर कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, सांस लो। कैसे, मैं गिनती गिनूंगा, कैसे सांस लेना मैं एक बार लेके दिखाता हूं। कोशिश करो कि 7 गिनती में पूरा भर लो अपने आप को, पूरा भर लो, जितना भर सकते हो भर लो। जैसे किसी चीज को नहीं भर रहे हो तो क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं, प्रेशर करते हैं, प्रेशर करते हैं। ऐसे प्रेशर के साथ अपने लंग्स को भर लो, राइट। आपको भरना शुरू करना है। जैसे मैं इशारा करूंगा, आप देखते जाइएगा मैं कैसे ले रहा हूं।
पहले सांस लिया, जब मैं 7 बार सांस अच्छी ले लूंगा तो मेरा, आप देखना, सीना ऐसा हो जाएगा, गर्दन ऊपर आ जाएगी। अपने आप को थोड़ा रोकना, होल्ड करना। राइट, अब यहाँ पर 7 गिनती तक होल्ड करना है। राइट, कितने टाइम गिनती तक? 7 गिनती तक होल्ड करना है, रोकना है। रोक लो उसको और मन ही मन में गिनती गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में इसको खाली करना है। पूरी अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो बची है उसे बाहर फेंक दो। अब इसको हम एक बार, मैं आपको काउंटिंग बताऊंगा, आप लोग सब करके देखना। और ये जो मैंने बताया है, दिस इज द 1 सेट, ये एक सेट है। इस तरह के अगर आपने पूरे दिन में सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूरज की किरणों के साथ बैठ करके अगर आपको इस एक्सरसाइज को आपने 10-10 के, मतलब 10 टाइम 1 टाइम, हाँ, मुंह से खाली करना है बिल्कुल। पूरी पूरी बार आ जाएगी। तो आप 10-10 सेट करेंगे 7 बार, मतलब 70 टाइम्स। पहले एक सेट किया, फिर थोड़ा रिलैक्स करो, फिर एक सेट करो, फिर रिलैक्स करो, फिर एक सेट करो, फिर रिलैक्स करो। अगर आपने ये काम किया तो इस काम में आपका मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। और इस 10 से 15 मिनट के समय की अगर आप उस समय सूरज की इंफ्रारेज के अंदर रहेंगे तो ये आपके लिए मल्टीपल काम करेगा। ये 120 साल तक जिंदा आप नहीं रह पाओ तो कोई बात नहीं है, 80-85 तक तो चले जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। और अपनी मैट्रेस पे सोएगा। 1 टाइम तकलीफ होती है, बार बार नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा आपको लगेगा हाँ चेस्ट में कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है, कहीं पेन हो सकता है आपको, चीजें कुछ भी हो, लेकिन आप इसको लो। अगर आपको लगता है हार्ट से संबंधित आपको प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो थोड़ा एकदम जोर मत दीजिएगा, आराम से लीजिएगा, क्योंकि आपकी नसों को में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। राइट, चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार पहले पूरी लेना है, फिर 7 तक रोकना है, फिर 7 गिनती तक खाली करना है। यस, स्टार्ट। राइट, स्टार्ट करेंगे। मैं बोलूंगा अब आप लोग करेंगे, क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7। वापस से निकालो। 1 2 3 4 5 6। राइट, 7। तो ये जो आपने 7-7 का स्टेप का काम किया, इस काम को अच्छी तरह से करें, ऐसा मैं आप लोगों से कहूंगा। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, जिन लोगों को कोई लिख रहा है पेन हो रहा है, भाई पेन नहीं हो रहा है, वो काम कर रहा है। आप देखो ना, कहीं भी जाते हैं, एक दिन एक्सरसाइज कर लेते हैं अच्छी तरह से और फिर 2 दिन एक्सरसाइज नहीं करते तो बॉडी दुखती है। बॉडी दुखती है, मालूम, बॉडी कहती है और मजा दो और करो और अच्छा चाहिए। तो आप लोग करते नहीं है तो बॉडी आपको रिफ्लेक्ट करके बताती है। बॉडी कोई आवाज थोड़ी ना देती है, ये आप आवाज देते हैं। तो आज से बाद में आपका सबसे पहला कर्तव्य है अपना ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखना और उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहना। और ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा तो आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे। सेल्स हेल्दी रहेंगे मतलब आप हेल्दी रहेंगे। सेल्स डेड, बॉडी डेड। सेल्स वीक, बॉडी वीक। समझ गए? कोई भी बीमारी किसी ना किसी सेल्स के कमजोर होने का संकेत है। चलिए अब हम और आगे बात करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज से इस चीज का आप लोग सब लोग कमिटमेंट करेंगे, ध्यान रखेंगे। और ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, जो भी व्यक्ति को मैट्रेस प्रोडक्ट अपने दे रहे हो उसको ये बात जरूर कहो कि आप आज की तारीख में इस तरह की एक्सरसाइज चालू कर दो, आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे और 110% हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं कि आजकल हम लोग जो है ना, ब्लड में लोहा आयरन का महत्व है। देखिए, आयरन का बॉडी में महत्व, हमारी बॉडी में आयरन है। हमारी बॉडी में इतना आयरन है कि 4 लोहे की खीलें तैयार कर सकते हैं आप, बड़ी बड़ी खील। राइट, और फिर बात करते हैं पृथ्वी तत्व हमारे शरीर को मिलता कहां से है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर को जो मिलता है वो मिलता है, हमारे शरीर के अंदर 50 लाख से भी ज्यादा पोर्स हैं। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे पोर्स हैं। जब हमारे पास में जो ऑक्सी मैग्नेट आता है तो मैग्नेट को वो खींचता है। और सबसे बड़ा हमारे शरीर का जो सोर्स है वो है हमारी नाभि। नाभि,
क्योंकि देखो जब हम माँ के पेट में थे, गर्भ में थे, तो हम खाना कहाँ से खाते थे? मुंह से। अरे मुंह तो बना ही नहीं था मेरे भाई। कहाँ से खाते थे? हाथ उठा के ये खाते थे? हाथ तो बना ही नहीं था। बना था तो सिर्फ एक नाभि थी। नाभि से एक नाड़ी लगी रहती थी, जो माँ से और आपके पेट से जुड़ी रहती थी। माँ जो भी खाती थी, जो भी पीती थी, जो उसके तो तत्व थे, जरूरतें थी, वो एक रस के रूप में आपके बॉडी के अंदर जाता था और आप उसको यूज करते थे। समझ में आ रहा है? तो अब हमने क्या किए, ये जो हमारे पोर्ट्स है ना, इन सबको हमने बंद कर लिया है। हमने अंडर गारमेंट्स पहनने लगे, शर्ट बनियान पहनने लगे, ऊपर से और भारी भारी मोटे मोटे कपड़े पहनने लगे, जूते चप्पल पहनने लगे। हमसे मुंह और हाथ खोल के रखते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी नाइंसाफी है। मतलब जो चीज चाहिए, अगर मान लो, ईमानदारी से बताना, आप सवाल पूछता हूं आपसे, अगर हमारे शरीर की जरूरत होती कपड़े, तो आज आदि अनादि काल से मनुष्य जन्म ले रहा है, एक तो बच्चा चड्डी पहन के पैदा होता। सोचो ना, बिल्कुल लॉजिकल बात है या नहीं? हाँ लॉजिकल बात है यार, सही कह रहा है अनिल यार। आज तक ऐसा नहीं हुआ, एक भी बंदा या बंदी चड्डी पहन के नहीं आया, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसकी। ये तो हम लोगों ने समय के अनुसार बना लिया। अदरवाइज आज से अगर आप जाओ, आज से आप जाओ 500 1000 क्या बोलते, 5 10 15 हजार साल पहले, तो हम लोग कैसे रहते थे? जैसे जानवर रहते हैं। ना बंदर का, ना भालू का, ना शेर का कोई टेलर नहीं होता, हमारे ही टेलर होते हैं। यस। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। और वो लोग सोते कहाँ थे? जमीन पे सो जाते थे। वो लोग खाते क्या थे? जो लगा तो फल फूल खा लिए, जो अच्छा लगा खा लिया, पानी बह रहा है पानी पी लिया। यही तो जिंदगी थी। और जब खाने की चीजें नहीं मिल पाती थी, चीजें नहीं हो पाती थी, तो लोग दूर दूर तक जाते थे खाने की तलाश में। खाना नहीं मिलता था फिर भी, तो लोगों ने इस प्रकार से शिकार करना चालू कर दिया। और शिकार कैसे खाना चालू किया वो भी बता देता हूँ। प्रैक्टिकल बात करूंगा, लॉजिकल बात करूंगा। अब वो एक शेर है ना, शेर है ना, शेर जाके शिकार करता है, शिकार करके वो शेर किसी जानवर को खा रहा है, जानवर को खा रहा है। और एक इंसान को भूख लगी हुई है। तो उसने बोला यार कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ तो रेगिस्तान है, यहाँ कुछ है नहीं, तो क्या करूं? चलते 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 पानी की तलाश में, इसके खाने की तलाश में वो रेगिस्तान चला गया। अब उसको जब कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करूं? उसने देखा शेर खा रहा है, ये खा रहा है, जानवर खा रहा है, वो खा रहा है, ये दूसरे जानवर खाना, तो इंसान भी जानवर को पकड़ के खाने लगा। बोले शेर हिरन खा रहा है, बोले हाँ हिरन को पकड़ो, हिरन को मारो, उसको पकड़ो, उसको खाओ। ये लो, हो गया बात। मतलब एवरीथिंग इज डुप्लीकेबल, डुप्लीकेट होती गई चीजें। बाकी अदरवाइज कोई इंसान को ये चीजें खाने की जरूरत ही नहीं है। बट क्या, ठीक है, समय है। तो शरीर कहाँ से मिल रहा है? ऑक्सीजन, समझ में आ गया। पृथ्वी मानव शरीर से कनेक्शन कैसे होता है? हमारा पृथ्वी का कनेक्शन हमारे हार्ट से होता है, हार्ट का कनेक्शन माइंड से होता है, और माइंड का कनेक्शन ब्लड से होता है। और ये कैसे होता है, मैं थोड़ा सा आपको डीप में ले जाता हूँ। जो हमारा हार्ट धड़कता है और ब्लड सर्कुलेशन करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो ऑक्सीजन जाता है, वो ऑक्सीजन सीधे आपके ब्रेन को भी जाता है। अगर हमारे ब्रेन, हमारे पूरे शरीर के अंदर, पॉइंट को लिखना, हमारे पूरे शरीर के अंदर जो ब्रेन के सेल्स हैं, ब्रेन, दिमाग के जो सेल्स हैं, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। और अगर हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं, अगर इन सेल्स को अगले 45 से 60 सेकंड तक ब्लड नहीं मिलेगा, तो आपकी बॉडी एकदम से नहीं मरती है। सबसे पहले आपके ब्लड, आपके माइंड के सेल्स मरते हैं। और माइंड के सेल्स मर गए मतलब शरीर को मैसेज जाना बंद। शरीर का पूरा पूरा नर्वस सिस्टम है, वो डेड हो जाता है। और नर्वस सिस्टम डेड हुआ तो बाकी के धीरे 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 जो दूसरे सेल्स हैं, जिनकी लाइफ 45 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, सबसे ज्यादा हमारे शरीर के अंदर एक सेल्स हैं, और वो सेल्स है हड्डी के सेल्स। और उसकी लाइफ मालूम है कितनी है? उनकी लाइफ है 18 महीने। 18 महीने तक वो सेल जिंदा रह सकते हैं। तो ये सब चीजों को समझें। हमारे आंख के सेल्स की लाइफ अलग है। सॉरी। हमारे हार्ट की सेल्स की लाइफ अलग है। अब पूछो क्यों? हार्ट के सेल्स अलग हैं, लेकिन हार्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो फेंकेगा नहीं, तो हार्ट उतनी जल्दी नहीं मरता जितनी जल्दी आपके ब्रेन के सेल्स मरते हैं। आदर्श बात बताओ, एक आदमी एक्सीडेंट हुआ और मर गया, वो मर गया, उसके बावजूद उसका हार्ट निकाल करके और उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे के ले आकर के और किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति के हार्ट में लगा दिया जाता है, हार्ट की जगह पे, तो हार्ट रिप्लेस हो जाता है। राइट। लेकिन ब्रेन के लिए इतना पॉसिबल इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। और सबसे ज्यादा आपने देखे होंगे कितना, कुछ ही सेकंडों के अंदर, देखो ना, एक आदमी बैठा हुआ है, आपने कभी वीडियो देखे होंगे, एक आदमी बैठा हुआ है,
वो नजदीक से पीट खाना खाना या उसने ऑर्डर किया वो खाना लेके आया वो खाना लगा रहा था और लगाते 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 वैसे करके ऐसे गिर गया। देखा ऐसा कोई वीडियो? वो गिर गया। एक आदमी बैडमिंटन खेल रहा है, खेलते 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 स्टेज के ऊपर ही आया और ऐसे गिर गया। हाँ, एक लड़की का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। अच्छा, जिनका वीडियो वायरल हुआ था और जिनकी शादी, लड़की की शादी में लड़की डांस कर रही थी, वो शादी और वो जो हस्बैंड वाइफ थे वो मेरे को टकरा गए एक जगह पर। तो तुमने वो वीडियो देखा था? मैंने कौन सा वीडियो? एक लड़की थी डांस कर रही थी स्टेज पे, टीवी पे खूब बताया, और डांस करते 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 एकदम यूं हुआ और गिर गई। ये मालूम है क्यों हुए? क्योंकि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है, उनका जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन को नहीं पहुंच रहा था, और ब्रेन को नहीं पहुंचा तो ब्रेन ने एकदम से काम करना बंद कर दिया, और जैसे ही ब्रेन ने काम करना बंद किया पूरी बॉडी आपकी फट से डाउन हो जाती है, और वो बुम, बज गई 12। तो ये पूरा साइकिल है भाई, ये पूरा साइकिल। अब ब्रेन को अब ध्यान रखो, ब्रेन की जो खाने वाली चीजें हैं, बादाम है, और बादाम से भी ज्यादा अच्छी चीज मालूम है क्या है? और वो है क्या बोलते हैं, अखरोट। अब देखना, बहुत सारी चीजें खाने की चीजें वैसी बनी है जैसे हमारे शरीर के ऑर्गन्स पार्ट है। आप अखरोट खाइए, अखरोट को जब आप खोलोगे अंदर से निकालोगे तो उसका देखना ऊपर नीचे पॉइंट कैसा होता है, जैसे हमारा ब्रेन का आकार होता है ना, वैसे ही बना होता है। तो इंसान को इतना समझ चाहिए, अखरोट खाइए, आपकी याददाश्त शक्ति भी अच्छी रहेगी, आपका ब्रेन भी अच्छा रहेगा, और मेमोरी अच्छी बनी रहेगी। तो अखरोट खाइए। अच्छा, जब ब्रेन का संचालन पूरे शरीर से होता है, समझ में आ गया? ब्रेन डेड, बॉडी फट से नीचे, हाथ काम करना बंद करेगा, पांव काम बंद करना करेगा, आपका पूरा शरीर को मैसेज आना बंद, एंड नाउ यू आर फिनिश्ड, यू आर नो मोर, आप इतिहास हो जाएंगे। अब ये जो बातें आप किसी को बताओगे और फिर थोड़ा सा डर लगेगा तो बताओ उसको। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर बोलता हूं, आप चाहते हो आपके साथ भी ऐसा हो? एवरीबडी से नो, नहीं भैया, हम मरना नहीं चाहते हैं, 120 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं। तो जाइए आज के बाद में गार्डन में, खुले गार्डन में मिट्टी के ऊपर जाके सोइए, और जाइए गंगोत्री पे जाके पानी पीजिए, पृथ्वी से संपर्क में रहिए, कपड़े पहनना आज से बंद। अरे ये कहाँ पॉसिबल है? अगर मान लो राकेश जी, बिहार से दिनेश भाई, रमेश भाई, बबीता जी, है ना, मोहम्मद भाई, ऐसा कर सकते? बोले नहीं। अगर मैं आपको ऐसा सिस्टम और साधन दे दूं कि आप घर में सो रहे हो बिस्तर पे, लेकिन आपको वो एनर्जी मिले जो पृथ्वी की एनर्जी मिल रही है डायरेक्ट, तो कैसा रहेगा? एक सवाल आपसे, प्रतीक चैट चालू करो, कैसा रहेगा? बताइए फिर कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, सुपर रहेगा, सुपर सुपर रहेगा, एक्सीलेंट रहेगा, जबरदस्त, बेहतरीन, मस्त, सब ऐसे ही बोलने वाले हैं। इसके लिए आपको एक प्रोडक्ट है हमारे पास, वो खरीदना पड़ेगा। खरीदोगे? बोले हाँ खरीदूंगा। कौन सा प्रोडक्ट है? ये मैट्रेस है, ये चुंबक चिकित्सा है। इसके अंदर वो मैग्नेट लगे हुए हैं जो जमीन से निकाल के इसमें लगाए गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने का है? इतने का है, दे दो, काम हो गया। हो गया तो ले लो, काम हो गया। किसका? उसका। काम हो गया किसका? आपका। काम हो गया आपके सीनियर का। सबका काम बनना चाहिए। ओवर एंड ऑल मेरा मकसद एक और नेक, हम सब मिलके अच्छा तरक्की करें, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? बाकी तो कुदरत ने जो दिया है उसे संभालना, उसे सजेना, उसको लेके आगे बढ़ना, यही हमारी आपकी जरूरत है। राइट? टाइम भी हमारा पूरा हो चुका है और चीजें हमारे पास बाकी हैं, बहुत सारी चीजें। माय डियर फ्रेंड, ये जो सब्जेक्ट है ना, मजा आता है सच बोलूं तो। ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं। हमको शुद्ध पानी पीना है, हम खाना खा रहे हैं, पेस्टिसाइड का खाना खा रहे हैं, यू नो वेरी वेल, राइट? पॉल्यूशन वाले शहर में रह रहे हैं, इंफ्रा रेज हमें मिलती है, ये सब बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये सारी चीजें आपको मैं पहले बता चुका हूं, और बीमारी की वजह भी बता चुका हूं। ये सब पीपीटी आगे थी, लेकिन मैं आपको सिस्टमेटिक एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए एक शानदार तरीके से, जिससे आप जल्दी समझ जाएं, आपको बताया है।
एक और सामने लोग बताना कि हमारे पास जो मोबाइल रहता है ये हमारा जानी दुश्मन है। जाने अनजाने में ये कई सारे हमारे सेल्स को एक रिंग आने पर मार देता है। मेरी बात पे विश्वास मत करना, मैं झूठ बोलता हूँ। सबसे ज्यादा सही बोलता है तो आपका गूगल और आपका नॉलेज। तो अपना नॉलेज बढ़ाओ, गूगल से पूछो, सब बताएंगे। और हाँ, एक और चीज, आज जैसे आपको बहुत अच्छी बताई, आपको चीजें अच्छी लगी होगी, लेकिन इस बार है ना जो बूट कैंप होने वाला है, इस बूट कैंप के अंदर जो कल से शुरू हो रहा है, इस बूट कैंप के अंदर हम लोगों को तैयारी कर लेनी है रजिस्ट्रेशन करके। क्यों? क्योंकि आज शायद से इतनी बातों में शायद आपको एक दो बात अच्छी लगी होगी, राइट, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरे 11 दिन ऐसी एक एक बात भी अगर आपको अच्छी मिली है, 11 बातें अच्छी मिल गई, तो आपका बिजनेस रॉकेट की तरह बन जाएगा, आपका काम आगे आगे जाएगा। और मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है इस बार, वो सब्जेक्ट है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चाहते हो कि उस सब्जेक्ट में आपको चीजें अच्छी मिले, तो वो सब्जेक्ट मेरे यहाँ पर टीम का, पहले इस टीम का मैं सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट मैं निकाल रहा हूँ प्रतीक, और उस सब्जेक्ट के अंदर मैं चाहूंगा आप एक बार एक्सप्लेन करें मेरा सब्जेक्ट इस बार क्या रहने वाला है, पढ़ के बताएंगे सर? श्योर। क्या है जी? हाउ टू कन्वर्ट कस्टमर इनटू बिजनेस पार्टनर। यस, हाँ यस, आ गया आ गया। हाउ टू कन्वर्ट कस्टमर्स। आपका जो कस्टमर है ना, जो आप जिससे मिलते हो, बात करते हो, वो कस्टमर किस तरह से आपके बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। इस सब्जेक्ट पर मैं बात करूंगा, लेकिन बात करूंगा उन्हीं लोगों के लिए जो हमारे बूट कैंप का हिस्सा बनेंगे। और बूट कैंप के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, और ओपन होने पे भाई हमारे साथ में मोर देन 300 प्लस लोग तो आ चुके हैं, और अभी जगह खाली है। रजिस्ट्रेशन प्रतीक भाई लिंक दे रहे हैं, लेकिन इस बार और बता दूं कि आपको जो भी लोग हमारे इस डील में शामिल होंगे, जो लकी व्हील होता है, उनको ये 500 रुपए की इंडिया डायरेक्ट सेलिंग टुडे की जो मैगजीन है, ये मैगजीन हर एक दिन हम एक लकी विनर को लकी विनर को देंगे। और जो अचीव करेगा उसे पता चलेगा हमारी कंपनी किस तरह से 13वें नंबर पे आ गई, एक टूल्स दिया जा रहा है, राइट। तो कौन है वो लकी आदमी? जो रजिस्ट्रेशन करेगा वो लकी, जो नहीं करेगा वो अनलकी। सो माय डियर फ्रेंड, इन्हीं सब चीजों के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूँ। रजिस्ट्रेशन करना है आपको अभी के अभी, इसी समय, राइट नाउ। तो कितने लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन अभी के अभी कर रहे हैं? आज टाइप करो। और एक ही नहीं, 11 लोग आ रहे हैं, 11 के 11 लोग धुरंधर हैं। और सब 11 वो लोग हैं जिन्होंने ई बायोट्रम के अंदर सफलता को हासिल किया है। हासिल किया है यानी कि सफलता लिया है। यस प्रतीक, वेलकम। Yes, thank you so much, Anil sir. Thank you so much for the wonderful session you had today. और सभी पार्टिसिपेट्स को मैं एक बताना चाहूंगा आप सभी को कि जैसा अभी अनिल सर ने बताया आपको, और चीजें यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्राइब करी कि क्या क्या चीजें क्या क्या है, मैं आपको बताऊं, कल से हमारा बूट कैंप 9.5 शुरू होने जा रहा है। और इस बार बूट कैंप में कौन आ रहा है मैं आपको बताऊं। इस बार बूट कैंप में मैं हूं, ऑफ कोर्स अनिल जैन सर हैं, विवेक नायक सर हैं, अजय गायकवाड़ सर है, वंदना त्रिवेदी मैम है, विवेक नायक सर हैं, विनीत प्रधान सर, प्रकाश दर्जी सर, उर्मिल सोनी सर, पीएन जाट सर, डॉक्टर सुरेंद्र तेवतिया जी, और उनके साथ साथ मैं कहूंगा इस समय हाईएस्ट अचीवर ई ऑडिटोरियम में मिस्टर वेंकट राजू सर, जिनकी इनकम रोज की 1 लाख रुपया है, वो भी आ रहे हैं। तो सोचिए, इस बार 11 स्पीकर, 11 के 11 स्पीकर, 11 के 11 दिन। चलो मैं एक बहुत छोटी बात बताता हूं, हमें बूट कैंप अटेंड क्यों करना है। सिंपल सी बात है सर, बूट कैंप हम बोल रहे, बूट कैंप अटेंड क्यों करना है। आज आप लोग, आपके 5 मिनट लूंगा, एक बंदा भी नहीं जाना चाहिए, सुनना पूरी बात का ना। आज आप ई बार्टर में आए हो बड़े सपने के लिए, हाँ या ना, ये से नो टाइप करें ग्रुप एक बार चैट बॉक्स में। आप ई बार्टर में आए हो बड़े सपने के लिए, हाँ या ना। देखो मैं नहीं कहूंगा बूट कैंप में आप ज्वाइन करो, आपको वजह बताऊंगा कि आप खुद जानोगे कि मुझे अटेंड क्यों करना है। तो पहले लिखना है कि क्या बूट कैंप अटेंड करना चाहिए। बहुत ओके, बहुत छोटी सी बात है, यस या नो टाइप करना ग्रुप में, यस 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 यस, ग्रेट। अच्छा, मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, क्या आज आपकी बात को मानते हो कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया की मास्टरी लेनी पड़ेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, यस या नो टाइप करना।
आप ये मानते हो कि हमें एक माइंडसेट, राइट माइंडसेट क्रिएट करना है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, राइट माइंडसेट क्रिएट करना है डायरेक्ट सेलिंग के लिए अपनी पूरी टीम में। ग्रेट। क्या आप ये चाहते हो कि आपको एक ऐसा फॉर्मूला मिले कि आपकी नए जो बंदा जुड़ रहा है वो एक्टिवेट रहे? यस या नो? क्या आप चाहते हो कि आपको गोल सेटिंग विद कंसिस्टेंसी आना चाहिए? यस। क्या आप ये मानते हो कि आपको प्रोडक्ट की प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए? क्या आप ये चाहते हो कि अप्रोच कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, उस पर मास्टरी मुझे मिले? क्या आप ये चाहते हो कि प्रेजेंटेशन की जो बेसिक्स है, प्लान प्रोडक्ट के बारे में डुप्लीकेशन कैसे करना है, वो मुझे आना चाहिए? यस या नो? आप सिर्फ यस या नो का रिप्लाई करना सिर्फ। क्या आप ये मानते हो कि या चाहते हो कि आपको फॉलोअप के फॉर्मूलाज आने चाहिए? यस या नो? क्या आप ये चाहते हो कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि कैसे किसी की बात जब क्वेश्चन करे, जब ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन को कैसे मैं हैंडल करूं, ये मुझे आना चाहिए? क्या आप ये मान चाहते हो कि मैं कैसे अपनी टीम में कल्चर क्रिएट करूं, वो मुझे आना चाहिए? क्या आप ये चाहते हो कि मैं अपने कस्टमर को कैसे अपना बिजनेस पार्टनर क्रिएट करूं, ये आना चाहिए? जब ये सब चाहते हो तो यही सब तो बूट कैंप में देने वाले हैं। जब ये सब चाहते हो तो यही तो बूट कैंप में देने वाले हैं आपको। यही सब बूट कैंप में देने वाले हैं। तो कोई फ्री का सेशन नहीं रहेगा। जो बंदा रजिस्टर करेगा उसी का नाम लकी व्हील में आएगा, उसी को डायरेक्ट सेलिंग की मैगजीन 500 रुपए वाली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसी को वो ट्रेनिंग मिलेगी। और कल से सिर्फ और सिर्फ बूट कैंप ही चलने वाला है। कोई और सेशन इस 11 दिन, ये 11 दिन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सिर्फ और सिर्फ बूट कैंप में ही फोकस करेंगे। तो अभी के अभी जाएं, लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, बार बार वंदना जी भी डाल रही हैं, इस पे रजिस्टर करें और अपने आप को आज ही जाके अभी के अभी वेट करो, 5 मिनट वेट करो और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। अभी की अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए सर, अभी की अभी। क्योंकि बूट कैम्प एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कहता हूं कि जो आपकी सोच में वो परिवर्तन लेके आएगा, वो एक माइंडसेट क्रिएट करेगा कि आपको समझ आएगा कि भैया मुझे बूट कैंप क्यों अटेंड करना है। आपको समझ आएगा कि मुझे बूट कैंप क्यों अटेंड करना है। आपका माइंड क्लियर होगा, आपकी विजन क्लियर होगा, आपकी चीजें क्लियर होंगी बूट कैंप को लेकर। तो बूट कैंप इसीलिए आपको अटेंड करना है। और ये सब हमारे स्पीकर्स हैं इस बार के बूट कैंप 9.5 के। तो बूट कैंप 9.5 जो कि शुरू हो रहा है कल से, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। सिर्फ 250 रुपए प्लस जीएसटी माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 249 प्लस जीएसटी, सिर्फ 249 प्लस जीएसटी। और मैं कहता हूं कि अगर इतना सा अमाउंट हम अपनी नॉलेज, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने माइंड पे खर्च सकते हैं, उसके बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आज बूट कैंप अटेंड करके करके कई लोगों ने अपनी इनकम लाखों रुपए तक पहुंच गए हैं। कई टीम आज भी एक्टिवली वर्क कर रही है बूट कैंप अटेंड करने से। तो सोचिए कितना मजा आने वाला है। तो बिल्कुल मिस मत करिए। मैं देख पा रहा हूं इस समय 350 लोग हैं, तो कम से कम कल 1000 लोग यहाँ पे होने चाहिए। पहले हो गया था ग्रेट, पर आज रजिस्ट्रेशन करना है आपको। आज के आज, अभी के अभी, अभी के अभी। आपने कर दिया था बहुत बढ़िया, अपनी टीम में बोलिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि इस बार बूट कैंप में एक्चुअली वो मिलने वाला है जो देखिए रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ क्लिक करना है, उसमें फॉर्म फिल करना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए, जब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब तक हम आप लोगों की शेयरिंग लेते हैं कि आपको आज सेशन कैसा लगा, क्या आपने सीखा, क्या आपने जाना। सो रेज योर हैंड और मैं यहाँ पे आपको इनवाइट करता हूं आपकी शेयरिंग के लिए। तब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को चालू रखना। मैं आपको बता दूं, कल से सिर्फ उसी को लिंक पहुंचेगा एक्सेली की तरफ से आपके व्हाट्सएप पे। जो व्हाट्सएप नंबर आप रजिस्ट्रेशन में डालोगे उसी नंबर पे एक हमारा सॉफ्टवेयर है एक्सेली, EXLY। एक्सेली की तरफ से आपको रोज सुबह 7 बजे से पहले पहले व्हाट्सएप आ जाएगा हमारा डेली जूम का लिंक। उस पर क्लिक करना है, ज्वाइन होना है। कोई इश्यू आए तो हमारे बूट कैंप में किसी पैनलिस्ट के साथ कनेक्ट होके
आप बात कर सकते हो, पर मैं फिर बोलूंगा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी मत रोकिएगा। पूरी टीम को कहो, या मैं कहूंगा उनको जरूर, उन्हीं को कहो जो सीरियस है, उन्हीं को कहना जिनके सपने हैं, और वही लोग रजिस्टर करेंगे जो एक्चुअली बड़े सपने लेकर, बड़ी सोच लेकर, बड़ा विजन लेकर ई बार्टर में आए हैं। अदरवाइज वो लोग बिल्कुल मत करो जो वो सोच, वो सपना, वो माइंड सेट लेकर आए नहीं ई बार्टर में, जो यहाँ पे सिर्फ ट्रायल करने आए ना, मैं कहूंगा वो रजिस्टर ना करें। पर जो ब्लैक डायमंड बनने आए हैं वो रजिस्ट्रेशन जरूर करें। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। आप लोगों को पता है 2 साल हो गए आज हमें बूट कैंप को रन करते हुए, और मॉर्निंग सेशन तो पिछले 5 साल से रन कर ही रहे हैं। आज से नहीं, 5-55 में चलाते थे अनिल सर और मैं, पर हमने उसको एक नया नाम दिया बूट कैंप, और पिछले 2 साल से उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं। तो वही लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे अनिल सर जो लोग एक्चुअली बड़ा सपना लेकर, ब्लैक डायमंड का सपना लेकर ई बार्टर में आए हैं। जो लोग सिर्फ ट्रायल करने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं, या सिर्फ समझने के लिए आए हैं, मैं कहूंगा वो ना करे, वो अपने 300 में बचा ले। पर जो बड़ा सोच और सपना लेके आए हैं वो रजिस्टर करके अपने आप को आज आगे बनाए और अपने वो सोच के दायरे को लेकर जाए। अनिल सर। यस यस बिल्कुल, और ये करना ही पड़ेगा। अगर जीतना है तो सीखना है, राइट। और हमारे यहाँ जीत एक ही चीज से निर्धारित होती है कि आपके घर के लोगों के पास कितना पैसा जा रहा है, और ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब आप टीम में वर्क करेंगे, टीम के साथ चलेंगे। और ये टीम का काम है, आपका अकेला रजिस्ट्रेशन होना काफी नहीं है। आपके साथ में, आपके लेफ्ट में और राइट में आपको लोगों को एक्टिव करना पड़ेगा, और एक आदमी के एक्टिव होने से काम नहीं होगा। एक के नीचे जितने ज्यादा लोग एक्टिव होंगे तब होगा। और एक चीज का विशेष खास ध्यान रखना है कि आपके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ने के पश्चात अगर वो पैसा कमा रहा है तो ये बात लिख लो कि आपकी टीम कभी रुकने वाली नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए। ये सब हम आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय आ गया है। समय आ गया है अब आपके पास में कि आपको कुछ कर दिखाना है। आपका समय कितना जा चुका है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात करूंगा डेडिकेटेड 1000 दिन। 1000 दिन सुबह से लेकर शाम तक फोकस करके अगर आपने ई बायोट्रॉप में अपने बिजनेस प्लान को दे दिया तो मुझे मालूम है हमारे सिस्टम के अंदर कई सारे लोग 6-6, 7-7, 8-8 महीने में भी ब्लैक डायमंड बने हैं। तो अब बारी आपकी है। और जो लोग ब्लैक डायमंड बनना चाहते हैं, वो कहते हैं ना, जो बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, बूट कैंप से कभी इनकार नहीं करते, राइट। जो अपनी फैमिली से करते हैं प्यार, वो बूट कैंप में रजिस्ट्रेशन करने से कैसे कर सकते हैं इनकार। क्योंकि यहाँ पर 11 दिन 11 हीरो, राइट। आप सोचो कितनी सुपर डुपर हिट होने वाली है हमारी मॉर्निंग क्लास के टाइम में। और बूट कैंप के इतिहास में पहली बार 11 दिन और 11 स्पीकर आने वाले हैं। और प्रतीक भाई ने नाम तो बता ही दिए आपको, ये नाम जाने पहचाने नहीं है, ये सारे नाम आज हमारी कंपनी की पहचान बन चुके हैं, राइट। तो प्रतीक जी ने जो चीजें बताई हैं, आपको जो चीज समझ में आई है, उसके बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं आज के बाद, अभी इस बूट खत्म होने के बाद किसी को ये नहीं बोलूंगा कि भाई तू करोड़पति बन, तू अपनी टीम के लोगों को ज्वाइन, तुम्हें बनना है तो बनो, टीम को एक्टिव करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मेरा कुछ नहीं जाता। मेरा तो बहुत अच्छा काम चलता है, मुझे रेगुलर पैसा है आता। लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरा मिशन है। ये मिशन मुझे आप लोगों को बार बार उंगली करने के लिए बोलता है कि उंगली करो इनको, कि भाई खड़े हो, चलो काम पे लगो, बाहर निकलो, कुछ करवाओ इनको, इनको वो नॉलेज दो जिससे इनका काम होता हो। तो माय डियर फ्रेंड, इस बार की सब्जेक्ट भी बहुत यूनिक और बहुत अट्रैक्टिव है। लोग एक छोटा सा है ना, वो एक्सेल शीट पे आकर के एआई टेक्नोलॉजी सीखो, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए न जाने कितने सारे लोग लाइन लगा के 499 की रजिस्ट्रेशन करो, 499 रजिस्ट्रेशन करो, 3 घंटे की क्लास, झूलेलाल झिंगालाल, ऐसे लोग हजार हजार लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं यार। मैंने क्या बात है, और 1000 लोग मिल भी जाते हैं। लेकिन हम तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जस्ट नॉमिनल खर्चा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ये मॉर्निंग क्लास, पिक्चर प्लानिंग, ये जूम का फीस निकलता है, नथिंग एल्स। क्योंकि उनकी जूम होती है हल्की फुल्की, हमारी जूम का भी हम एक्सपेंस निकालते हैं कि ई ग्रोथ एकेडमी की सबसे बड़ा हथियार हमारा जूम होता है। और जूम के साथ साथ में छोटे मोटे जो हमारे टैक्सेस होते हैं, एक्चुअली के टैक्सेस पार्ट होते हैं, ये सब आप लोगों के सिस्टम के लिए है। क्योंकि कंपनी अपनी जगह है, आप अपनी जगह है, मैं मेरी जगह हूं, लेकिन सिस्टम भी तो अपनी जगह है।
आप हाथी कैसा भी लाओ, हाथी कैसा भी लाओ, अगर मरा हुआ हाथी भी लाओगे ना तो कम से कम जहां पे वो मरेगा गिरेगा उतनी जगह तो लेगा। नहीं खाना खाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन उतनी जगह तो घेरेगा। तो जल्दी से जल्दी करो। टुडेज डन प्रदीप जी ने भी किया है, आप लोग जो समझ चुके हैं मेरी बात को, और जो समझ चुके हैं उन समझदारों को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। और इन सब चीजों के साथ में मैं आप लोगों से आज विदा लूंगा। प्रतीक अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो बिल्कुल यस, स्वागत है आपका। नो थैंक यू थैंक सो मच सर, थैंक यू सो मच। और कल मिलते हैं सभी से हमारा बूट कैंप 9.5 के डे 1 में। आज पूरा दिन रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, तो अपनी पूरी टीम को बोलो, सीरियस पार्टनर्स को बोलो, रजिस्टर करे और पार्ट बने हमारे बूट कैंप 9.5 में। तो धन्यवाद सभी को। और यस, कल से हमारा वही रहेगा बूट कैंप, मॉर्निंग में आपका एक्साइटमेंट, और एंड में जैसे हम कहते हैं वी नेवर से गुड बाय, वी ऑलवेज एंजॉय द मोमेंट। तो एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, पर कल से बूट कैंप 9.5 में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड अ स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।